ओम शांति। कुछ पल के लिए मैं अपने मन को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले चलती हूँ। चारों ओर गहरी शांति है और उस शांति के बीच में मैं आत्मा ज्योति मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। चोला भले स्त्री या पुरुष का हो, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रकाश हूँ। एक शांत प्रकाश, जैसे स्थूल दीपक की लौ ऊपर की तरफ ही जाती है, वैसे ही मैं आत्मा भी सदा ऊंची स्टेज, ऊंची सोच वाली हूँ। प्रकृति की हवा स्थूल दीपक को हिला सकती है, शरीर को भी हिला सकती है, परंतु मैं आत्मा दीपक अचल हूँ। मेरा स्वरूप अचल, अडोल, एकरस और शांत है। लेकिन कभी कभी निंदा स्तुति के तूफान मेरी स्थिति को हलचल में लाते हैं, लेकिन मुझ आत्मा को हर परिस्थिति में निंदा स्तुति में स्थिर रहना है। इसलिए अब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से यहाँ ही बैठकर वो नज़ारा अपनी आंखों के सामने लेकर आती हूँ। इस सृष्टि का आदिकाल स्वर्णिम युग, जहाँ आधा कल्प मैंने देवता स्वरूप में पार्ट बजाया। स्वर्णिम दुनिया का वो कितना सुंदर मनोरम दृश्य। सब देवी देवताएं एक दूसरे की महिमा ही करते थे। वाह वाह कहकर सभी देवताएं खुशी से ताली बजाते थे और जो भी करते सच्ची दिल से, क्योंकि वहां निंदा, द्वेष, ईर्ष्या इनका तो नाम निशान भी नहीं था। इतनी प्यारी दुनिया में मैं आत्मा रूपी ज्योति कितनी स्थिर थी, कितनी पावरफुल थी, अचल अवस्था थी। अब मुझे फिर से वही एकरस अवस्था को प्राप्त करना है। इसलिए मैं स्वयं को और तेजोमय, स्थिर, एकरस करने के लिए चलती हूँ
यहाँ से, इस शरीर से अलग होकर, धरती का आंगन छोड़कर, इन बादलों के बीच में से, 5 तत्वों से भी पार, उस ज्योति के देश में, जहां महाज्योति शिव बाबा और अनंत आत्मा दीपक जगमगा रहे हैं। इन सब आत्माओं से ऊपर महाज्योति के पास मैं आत्मा बैठ जाती हूँ। और बाबा की उन शक्तिशाली किरणों को स्वयं पर अनुभव करती हूँ। जैसे मेरे प्यारे शिव बाबा निंदा स्तुति, मान अपमान, हार जीत, सुख दुख इससे बिल्कुल परे है। बाबा पर कभी किसी भी तूफान का असर नहीं होता। कोई निंदा, कोई स्तुति उन्हें हिला नहीं सकती। वे सदैव एक रस है। वैसे ही मुझे बाबा समान बनना है। अब मैं महसूस कर रही हूँ शिव बाबा की जो शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही है। इससे मुझ आत्मा ज्योति की लौ अब और तेजोमय हो रही है, स्थिर हो रही है। मेरी स्थिति अचल अडोल बन रही है। मेरे विचार स्थिर हो गए। अब मैं बिल्कुल निरसंकल्प अवस्था में हूँ। मैं स्वयं से एक दृढ़ संकल्प करती हूँ। अब मैं किसी के निंदा से दुखी नहीं होंगी या किसी की स्तुति से मुझे अहंकार भी नहीं आएगा। बाबा की शक्ति सदैव मेरे साथ है, इसलिए कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। इसी सुंदर अनुभूति के साथ मैं तेजोमय आत्मा नीचे की ओर आ रही हूँ। और मैं देख रही हूँ एक ऊंचे पर्वत को। जैसे कितनी भी तेज हवाएं चल रही है, मौसम कितने भी बदलते रहे, लेकिन ये पर्वत निरंतर अचल अडोल खड़ा है। और इस पर्वत के नीचे बहुत बड़ा
अथांग सागर भी है। एक और ऊंचा पर्वत और एक और सागर। इस सागर में ऊपर तो लहरें आ रही है, जा रही है, लेकिन इसके भीतर केवल शांति है। वैसे ही बाहर परिस्थितियां बदलती रहे, आत्माओं के विचार बदलते रहे, लेकिन मुझे स्थिर रहना है। कोई निंदा का तूफान आए तो भी पर्वत के समान स्थिर, और कोई मेरी महिमा करे तो भी सागर के समान शांत। इसी संकल्प के साथ अब मैं नीचे आ रही हूं। अपना पार्ट बजाने के लिए, और सामने बाबा को देख रही हूं, और बाबा मुझे देख मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे, समानता ही महानता है। निंदा और स्तुति में जो समान रहता है वही सच्चा योगी है। मैं बाबा की शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर रही हूं। मेरे चारों ओर शक्तिशाली सुरक्षा कवच है, बाबा की याद का कवच। अब हर परिस्थिति में मेरा चेहरा शांत रहेगा, मेरी वाणी मधुर रहेगी, और मेरी वृत्ति एकरस अचल अडोल रहेगी। ओम शांति।